भंवर जितेंद्र उनके साथ हैं। नौ बजे आप हमारे पास आए हैं बहुत शॉर्ट टाइम पर। चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मुकुल वासनिक जी और भंवर जी। आज हमारा जो यात्रा का पहला दिन था, गारंटी की जो यात्रा निकाली थी, कांग्रेस पार्टी ने पहले जो 10 गारंटी का वादा किया था पिछली बार, वो हमने पूरा किया। और अब जो 7 गारंटी की हमने बात की है, वहाँ हमारे कैंप भी लगे हैं, घर घर में हम गारंटी कार्ड भी बांटेंगे और लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं और लोगों को विश्वास भी है कि जो कहा वो किया। और साथ भी लोग ये भी कह देते हैं कि अब की बार कांग्रेस। मेरा ख्याल कि काफी देर हम जितने सभी बैठे हैं, दिल्ली वाले लीडर साहबान बैठे हैं हाईकमांड के, पहली बार किसी स्टेट में देखा है कि जिसने 97% अपने वादे पूरे कर दिए। संजीवनी योजना आप कर लीजिए, 25 लाख एक सरकार को देना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है ओपीएस। मेरे को आज मेरे ख्याल कोई प्रेस वाले थे, उन्होंने पूछा कि आप ओपीएस का कह रहे हैं कि हम लेकर आएंगे अगले सेशन में। तो मैंने कहा कि बीजेपी को कहो कि उनकी जितनी सरकारें हैं वो ओपीएस अभी अनाउंस कर दें। हम तो कानून लेकर आएंगे कि ये परमानेंट हम काम करेंगे। तो बीजेपी की एक गवर्नमेंट ने भी कहीं भी ओपीएस को लागू नहीं किया, उल्टा उसके अगेंस्ट ऑर्डर निकाला। किसानों की बिजली, डोमेस्टिक जो घरों की 100 यूनिट, स्वागत करता हूं। ये सभी बातें करता हूं आप आज मेरे साथ प्रेस वाले करते रहे, तो मैंने इनको यही कहा कि उनकी जहां सरकार है वो पहले इनको लागू करे, उसके बाद राजस्थान की बात करनी चाहिए। करता हूं। हम अपने वादों के ऊपर, हमारी जो केंद्रीय लीडरशिप है, राहुल जी, खड़गे जी, और जो सेकुलरिज्म की लड़ाई हम लड़ रहे हैं शुरू से, देश को बचाने की बात कर रहे हैं, जो डरो मत कह रहे हैं। करता हूं। और पीएनआई वालों ने मेरे से आज पूछा था कि और कौन कौन आएंगे। मैंने इनसे पूछा कि बीजेपी का कौन कौन आएगा ईडी के बिना, उसका नाम भी मेरे को बताओ। आज राजस्थान में बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ रही, ईडी लड़ रही है, सीबीआई लड़ रही है। उनका चेहरा वो है। हमारे पास चेहरे भी हैं, लीडर भी हैं, लोग भी हैं, हम उनको जाकर बात भी करते हैं। तो कुल मिलाकर जो फिजा है वो अब कांग्रेस के हक में चल रही है। आपने आज देखा होगा कि उनको जो लीडर भी आते हैं उनको पसीने आ रहे हैं। शाम को राजस्थान का मौसम बहुत बढ़िया रहता है, पर उसमें ही उनको पसीना जरूर आ जाता है कि क्या बनेगा, कांग्रेस आगे आ रही है। अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो हमारे जो इनका पिछला और जो आगे प्रोग्राम है कांग्रेस का, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। और धन्यवाद करता हूं आप। नमस्कार। वैसे आप सबको जानकारी है कि हम लोगों ने 7 गारंटी देने का फैसला किया है, क्योंकि 10 गारंटी जो महंगे राज शिविरों में हम लोगों ने अनाउंस की थी वो करीब सभी लागू हो गई। कामधेनु योजना जो है वो प्रोसेस के अंदर है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इसलिए वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाई होगी। मतलब सभी योजनाओं का बेनिफिट मिलने लग गया। मेन बात है घोषणा करना एक बात है और इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात होती है।
धन्यवाद करता हूँ आप। बजट की घोषणा भी हमने लागू की है। यही बहुत बड़ी बात थी कि बजट पेश करना अलग बात है और लागू करना दूसरी बात होती थी। अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने कहा कि साहब जो आपने घोषणा की हमारे यहाँ लागू हो गई। तो ये जो साख जमी है सरकार की जिस रूप में राजस्थान में, इसलिए माहौल बना है हमारे पक्ष के अंदर। हम चाहते हैं कि आगे जो है मैनिफेस्टो भी आएगा, उसमें डिटेल्स के अंदर सब बात आएगी, परंतु 7 गारंटी जो है 10 गारंटी देने के बाद में अब हम चाहते हैं कि 7 वादे करें, 7 वचन दे रहे हैं लोगों को कि अगर हमारी जगह बन जाती है, जो कि पूरी तरह निर्भर करता है जनता पे, माई बाप वही होते हैं, हमें कोई अहम घमंड नहीं है और लोगों की तरह, पर माहौल ऐसा बन गया है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ केरला का। केरला में जब मैं गया तो लोगों ने कहा 70 साल सरकार एक बार लेफ्ट एक बार कांग्रेस गठबंधन की बनती है, इस बार रिपीट होगी, पहले ही कह दिया। तो मैंने कहा क्यों? कि साहब शानदार काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा कोरोना में काम करने जगह आई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी, लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। तो हमारे यहाँ तो कोरोना के अंदर भी शानदार काम हुआ, मॉडल बन गया हमारा भीलवाड़ा का रामगंज का। तो देश दुनिया में खेला गया कि भाई किस प्रकार से प्रक्रिया होती है कंट्रोल करने की बात ही उस वक्त में। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में चर्चा हुई उस वक्त में, जो मीडिया में आई थी कि भीलवाड़ा मॉडल के रूप में है। हमने नहीं कहा था, उन्होंने पहली बार बात शुरू की। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमें उस मुकाबले अच्छा किया। ऑक्सीजन की कंपनी आने दी राजस्थान के अंदर, सब कुछ किया। तो कोरोना में अच्छे काम किए, गुड गवर्नेंस दी हम लोगों ने, IT बेस्ड गवर्नेंस दी, आप सबका। और जो स्कीमें लागू की हम लोगों ने एक के बाद एक। फिर शिक्षा के अंदर हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए। मैंने पहले बताया वो कितने कॉलेज खोली है, विश्वविद्यालय कितने हो गए हैं। तो शिक्षा के अंदर हो, स्वास्थ्य सेवा में सिरमौर हो गया आज कंट्री में, कहीं नहीं 25 लाख का बीमा। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने, जो मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा, सब दुनिया में नहीं होगा कि स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बना दो आप। तो ऐसे ऐसे कानून बनाए हम लोगों ने। गिग वर्सेस कानून बना दिया, किसानों के लिए अलग कानून बना दिया कि उनकी जमीनें कुर्क नहीं होगी। पहले हाईकोर्ट जज रिटायर्ड जज होगा, उसके अध्यक्षता में कमीशन बैठेगा, सुनवाई करेगा, उसके बाद में फैसला करेगा। मिनिमम इनकम गारंटी दे दिया हम लोगों ने। तो जो लंबी चौड़ी आप में की जो हमने फैसले किए हैं वो आपके सामने हैं। मिनिमम इनकम गारंटी देने बड़ी बात थी। नरेगा में काम दे दिया 125 दिन का, या शहरों में रोजगार दे दिया 125 दिन का। ये तमाम बातें आपके जहन के अंदर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ खाली। अब जो 7 गारंटी दे रहे हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट है। देखा सुबह से लोगों ने उनको वेलकम किया, बल्कि बोर्ड होर्डिंग लगा दिए 7 गारंटी के। हम चाहते हैं कि कैंपेन चलेगा, और आज हमने ये दिन भर यात्रा निकाली। अब क्योंकि एक तो परमिशन भी लेनी पड़ती है यात्राओं के लिए, फिर दीपावली आ रही है, तो हमने सबने तय किया कि यात्रा के प्रोग्राम जो है हर संभाग स्तर पर जाएंगी। 1000 कैंप लगेंगे, हमारे गारंटी कैंप लगेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, और लगभग 2 करोड़ लोगों को हम चाहेंगे कि गारंटी कार्ड दे सकें। क्योंकि महंगे राज शिविरों में 1 करोड़ 80 लाख परिवार आके कार्ड ले गए थे, और 1 करोड़ 80 लाख के लगभग ही नहीं 7 करोड़ 80 लाख कार्ड बंटे गए। 7 करोड़ 80 लाख गारंटी कार्ड घरों में पहुंच गए उस वक्त में। उसका इम्पैक्ट आज भी है। तो ये हमने टारगेट बनाया, कम से कम 2 करोड़ लोगों तक पहुँचे, गारंटी कार्ड दें, घर घर जाके दिया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, मिस कॉल देने की बात है। ये तमाम प्रक्रिया चलती जाएगी, और 7 जगह यात्रा निकलेगी। 7 जगह हमारे सीनियर लीडर साथ रहेंगे, और 140 विधानसभाओं को करीब करीब टच करेगी। ये हमारा प्लान है, और उस प्लान से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि हम पब्लिक तक पहुंच सकें, बताने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस 5 साल क्या रही, महंगे राज शिविरों का सफलता रहा, और अब आगे हमारी गारंटी दे रहे हैं। हम इन इश्यूज़ पे ही चुनाव में जाना चाहते हैं। ये जो बीजेपी के लोग नेता लोग आके गुमराह करे लोगों को, आरोप लगा रहे हैं,
तो उनकी हिम्मत नहीं होती कहने की कि हम लोग गारंटी दे रहे हैं, 10 मेगावाट शिविर गारंटी दी, उसके बाद उनका क्या करना है। 7 गारंटी अब हम दे रहे हैं, के बारे में उनका क्या सोच है, कोई कहने को कुछ नहीं उनके पास में। वो मुद्दा बना नहीं पा रहे हैं और हम लोग बिल्कुल सोच समझ के इश्यू जो हमारे अपने राज्य के हैं, चाहे ERCP का हो, चाहे रिफाइनरी का हो, कोई इश्यू हो राजस्थान का, उस तक सीमित रह के हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो और इनकम और CBI का जो दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से घरों घुस रही है और तंग गरीब बच्चों को भी अनावश्यक केस नहीं, कोई FIR नहीं, कोई आरोप नहीं है, फिर आप सीधा ही एक दिन के नोटिस बुला रहे हो, दिल्ली बुला रहे हो, तो जनता सब समझती इन बातों को और उसका जवाब जनता माकूल देगी इन लोगों को, मेरा मानना है। धन्यवाद। अमित शाह नागौर आए थे और वो ये कहते गए कि आपने प्रदेश से बिजली, पानी और चिकित्सा को गायब कर दिया। अमित शाह नागौर आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आपने पानी, बिजली और चिकित्सा को प्रदेश से गायब कर दिया। आपको जादूगर बता के गया और ये आपने पानी को गायब कर दिया, चिकित्सा गायब कर दिया, बिजली गुल कर दी। आप सोच सकते हो, अब सोच सकते हो इसका मतलब देश का गृह मंत्री इतने बौखला गए हैं, उनको पता नहीं है इश्यू कौन से हैं राजस्थान के अंदर। गंगानगर में पंजाब के जो लोग हैं उनकी जमीन है, आप वहां के आधार कार्ड देख लीजिए, जब से हेल्थ का किया है पंजाबियों ने आकर वहां भी अपने आधार कार्ड बनवा लिए, पंजाब से कटवा दिए कि हमें वहां इलाज मिल रहा है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब को मैं कहता हूं कि सोच समझ कर बात करो, जो फैक्ट्स हैं उनको छिपाया नहीं जा सकता। क्या नहीं है? यही मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये इतने बौखलाए हुए हैं, इनको हमारे जो एजेंडा हमारा सेट किया हुआ है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग। ये मैं कहना चाहूँगा, इसलिए इस प्रकार की ये बेहूदी बातें कर रहे हैं। कि उनका अमित शाह जी का जो रथ टकरा गया और वो कह रहा है कि अशोक गहलोत जी ने जादू कर दिया। नहीं, जादू तो अब आप बता दीजिए इससे बड़ी बौखलाहट क्या हो सकती है, इतने बड़ी बौखलाहट क्या हो सकती है कि आज ये नॉन इशू बना रहे हैं राजस्थान के अंदर, नॉन इशू को इशू बना के राजनीति करना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये उनका एक नमूना है जो आप बता रहे हो। बल्कि हमें तो सहानुभूति है, चिंता है कि गृह मंत्री टकरा कैसे गया है, मुझे जांच करवानी पड़ेगी। नहीं रियली, अगर टकरा गया तो मैं जांच करवाऊंगा, मैं जांच के आदेश दूंगा कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को, कि जांच होनी चाहिए कि क्या कौन से रथ में कौन लोग बैठे थे, रथ किसका था, मालिक कौन था उसको, और टकरा कैसे गया। तो बहुत सीरियस बात है। और राजस्थान में अगर राजस्थान धरती पर गृह मंत्री रथ टकरा जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है। मुझे रातों रात तार को गिरफ्तार कर लिया। ये मैं नहीं देख रहा हूँ, देश देख रहा है, देश देख रहा है। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ कोई यहाँ पर। यूपी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है,
हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही, क्यों कह रहे हैं? ये चिंताजनक बात है देश के लिए जो आप बोल रहे हो। आप बार मत बोलना वरना आपको भी अंदर धर देंगे जा करके। कितने पत्रकार जेल में बैठे हुए हैं, कितने लेखक बैठे हुए हैं, कुछ सोच सकता है। बहुत चिंताजनक स्थिति देश के अंदर है। इस पर मीडिया की भूमिका, साहित्यकारों के, लेखकों के मैं देखता हूँ कई बार प्लेटफॉर्म अच्छे हिम्मत से बोलते हैं। आज भी ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं इस माहौल के अंदर भी, जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उतना जम करके आलोचना भी कर रहे हैं। गोदी मीडिया छोड़ दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। गोदी मीडिया वगैरह तो इतना दबाव है उनके ऊपर, उनके मालिक लोग चाहते कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास है जो भैया है, उनके पास ईडी है, मेरे पास गारंटी है। गारंटी है महंगाई से राहत की गारंटी, नंबर 1 महंगाई से राहत की गारंटी, नंबर 2 अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, नंबर 2, नंबर 3 अच्छी शिक्षा की गारंटी, नंबर 4 सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, सोशल सिक्योरिटी गारंटी, और नंबर 5 राजस्थान नंबर 1 बनाए गारंटी। राजस्थान नंबर 1 बने ये हम सब होना चाहिए, तब बनेगा। मेरे कहने से नहीं बनेगा, अकेले से। हर राजस्थान का सपना होना चाहिए। विश्व 2030 है, 3,32,00,000 लोगों ने व्यूज दिए अपने ऑफलाइन ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, उनको रिलीज हमने कर दिया है। डॉक्यूमेंट अब सब लोग भावना का निचोड़ है। हम चाहेंगे उसके आधार पर राजस्थान विकास हो, राजस्थान नंबर 1 की श्रेणी में जाए कम से कम देश के अंदर, ये मेरा मानना है। वो गलियों में तो घुस नहीं पा रहे हैं, उनकी हालत ऐसी पतली हुई है। ये तो मैंने नहीं सोचा था कर्नल साहब की स्थिति ऐसी हो जाएगी। कर्नल होकर के वो मतलब इतना अनपॉपुलर है, मुझे पहली बार मालूम पड़ा है कि क्षेत्र में टिकट दे दिया उनको, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। ये तो उनकी स्थिति है। ये जो बोखलाड़ की बातें निकली जवान रही, तो मैं कह रहा हूँ आपको। पहले किसको नहीं मिला? छात्रों कौन? बच्चों को जो लैपटॉप नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? हमारे वक्त में हमने जो गारंटी दी, वो गारंटी क्या थी? वो तो हमारा प्रोग्राम था, वो तो प्रोग्राम हमारा था उस जमाने के अंदर। वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ होगा, सरकार का प्रोग्राम था वो। तो जो फर्स्ट डिवीजन बच्चे आए थे, वो आप कह रहे हो। पत्रकारों में हमने लैपटॉप देने की बात की थी, मुझे पता नहीं, आप बताइए मिला नहीं मिला आप लोगों को? सबको नहीं मिलेगा यार। अच्छा, ये कहते हैं कि सरकार बदल गई तो बीजेपी ने बंद कर दिया, दोस्त उनको दीजिए फिर आप। 1,15,000 लैपटॉप थे वो। ये तो मैंने कहा आपको, रिफाइनरी बंद कर दी हमारी, मेट्रो जयपुर का बंद कर दिया। ये आपने नया और पॉइंट बता दिया मुझे बोलने के लिए, बताइए आप। टोल टैक्स वो वसुंधरा जी ने जो चुनाव के मौके पे कर दिया था, वो उचित नहीं था वो, क्योंकि जिनसे कॉन्ट्रैक्ट थे पार्टियों से, वो एक प्रकार से फिर कोर्ट में जाते, लंबे मामले हो जाते, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वापस शुरू किया हमने। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। मतलब मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये मतलब मैनिफेस्टो नहीं रहे हम लोग, ये मैनिफेस्टो का पार्ट है। मैनिफेस्टो वादे नहीं करते हम लोग, वही पार्ट है ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, इस बार बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कुछ जवाब दे नहीं पा रहे हैं कोई। आज सरकार 5 साल हमने चलाई, विपक्ष में वो थे,
उनके पास तो मैं समझता हूँ इतने पॉइंट होने चाहिए बोलने के लिए। कोई हमारा एजेंडा सेट हमने किया इस बार, वो जवाब नहीं दे पा रहे उसका। एजेंडा सेट वो कर नहीं पा रहे हैं। इस बार उनकी बड़ी स्थिति ऐसी हो रही है कि जो गृह मंत्री ने बता दिया है आपको, रथ भी टकरा गया। अब मैं या भरे क्या बात किसकी बात करें? जो ERCP के लिए कुछ काम नहीं कर पाया हमारे। ERCP की योजना तो उनके हाथ में थी, खाली एक योजना, 16 योजना चल रही देश के अंदर। क्या गजेंद्र शेखावत साहब हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम जोधपुर, पानी के मंत्री है, इम्पोर्टेंट विभाग उनके पास में, अपने प्रदेश के अंदर एक ERCP की योजना जो है उसको वो लागू नहीं कर पाए। प्राइम मिनिस्टर क्या करके राष्ट्रीय परियोजना के रूप में, और जो वादा करके गए प्राइम मिनिस्टर यहाँ से, हमने इश्यू बनाया उसको, तो इश्यू बन चुका है गांव गांव के अंदर। ये बात है। तो केंद्र सरकार ने भड़काया मध्य प्रदेश सरकार को, उल्टा घोषित करने के बजाय मध्य प्रदेश भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आप देखिए क्या दुर्गति सुप्रीम कोर्ट में, मालूम आपको? अभी 15 दिन पहले पेशी थी वहां पर, चुनाव आ गए, डर गए, तो पहले मांग करते कि योजना को बंद करो जो चल रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए। हालत ऐसी हो गई है, वहाँ रिक्वेस्ट करना पड़ा जजेस को, उनके वकीलों द्वारा, साहब इसको पीछे को पोस्टपोन कर दो। अगर मान लो सुनाई होगी, न्यूज आएगी कि रुकवा रही है मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की, कि नुकसान हमें नहीं हो जाए पार्टी को। ये स्थिति इनकी बन गई। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा गारंटी दे सकते हैं, और 25 लाख लोगों ने तो अभी तो रजिस्टर करवा दिया है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये आप एक काम करो, ये थोड़ा बहुत काम तो हल्का मेरा, आप भी क्या करो, थोड़ा असेसमेंट करो, आगे 1 to 1 मुझसे बात करो, मुझे बताया करो मेरी वास्तव में कि स्थिति क्या है। काय की रिव्यू नहीं वैसे देखिए, झगड़े हुए तो बीजेपी में। बात सुने, अगर न्यूज बनती है आप लोगों की, वैसे पत्रकार आप लोग हो, मैं पत्रकार तो नहीं हूँ, पर पत्रकार मित्र हूँ मैं, मीडिया फ्रेंडली माना जाता हूँ मैं बचपन से ही। थोड़ा बहुत तो मुझे भी ज्ञान है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये न्यूज आपकी बनती है कि बीजेपी में कोई झगड़े होते नहीं हैं। इस बार जो है मारपीट भी, आगजनी भी, मेन ऑफिस में ताले लगे हुए जाना पड़ रहा है लोगों को, ये पहली बार हो रहा है। ये आपकी न्यूज बनती है, मैं आपको मीडिया फ्रेंडली से बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद।